Assalamu alaikum student, welcome to class. Today our topic of discussion is respiration. Respiration. So let's compare respiration with another process, that is burning, and we will see why we are comparing these two processes. You have already know that burning occurs in presence of ऑक्सीजन. बर्निंग का प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंप्लीट नहीं होता. बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर है, और बर्निंग में जो स्मोक प्रोड्यूस होता है दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड. और बर्निंग के प्रोसेस में एनर्जी भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. सो बर्निंग के अगर हम मेजर पॉइंट्स देखें, मेजर इवेंट्स देखें, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. So when we compare it with respiration, so they are quite similar. In the process of respiration, oxygen is also required, and it is also produced carbon dioxide as a result, and energy is also produced. So respiration and burning, they can be compared. But what is the difference between these two processes? In burning, in short time high amount of energy is produced, whereas in respiration, in short time small amount of energy is produced as according to the needs of body. So in this process we are comparing, in this topic we are comparing respiration and burning. इन बोथ दीज प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन एंड बर्निंग, अब हो क्या रहा है बर्निंग में, क्या चीज़ हम बर्न कर रहे हैं? वी आर बर्निंग पेपर, वुड, कोल और फ्यूल लाइक इन व्हीकल्स. हम जो भी कंपाउंड बर्निंग में यूज़ हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स से हैं उनको हम बेसिकली बर्न करते हैं. कार्बन या हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं. सो एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है ना, एनर्जी बर्निंग हो या रेस्पिरेशन, एनर्जी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसके टूटने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक दोनों केसेस में हो रहा है, बर्निंग में भी और रेस्पिरेशन में. अगर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम एटीपी कहते हैं, दैट इज़ adenosine triphosphate. It is a complex chemical compound that is present inside all living organisms, whereas in burning energy is produced in the form of heat जो कि environment में dissipate हो जाती है. So these two processes, they are comparable, they can be compared because of similar processes. अगर हम इनकी summarize करें, so 3 major points है. Oxygen is used, carbon dioxide is produced, and energy is also produced in both of the processes. So in this topic we will keep our focus on respiration. What is respiration? Respiration हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. कॉन्सेप्ट रेस्पिरेशन इज़ बेसिकली जब हम जनरली हमारा कॉन्सेप्ट होता है जब हम एक्सहेल और इनहेल कर रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं और सांस बाहर निकाल रहे हैं, एयर को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं. दिस इज़ द मेजर कॉन्सेप्ट जो हमारे माइंड में आता है रेस्पिरेशन के रिलेटेड. बट यहाँ पे हम रेस्पिरेशन में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इनसाइड मूव करती है इनहेलेशन में, और एक्सहेलेशन में जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. ये मेजर सोर्स है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का. ये एक स्टेप है रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है inside all living cells of human and all other organisms. हर सेल के अंदर होती है, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. और सेलुलर रेस्पिरेशन हमने लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में डिफरेंट ऑर्गेनल्स पढ़े थे. उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, क्रिस्टी में सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है. एज वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ सेल, के वो पावर प्रोवाइड करें, एनर्जी प्रोवाइड करें. तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एटीपी प्रोड्यूस हो रही है वही माइटोकॉन्ड्रिया हमें सप्लाई करते हैं. और ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं उन सब सेल्स के अंदर हो रहा है. सो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ साथ सेलुलर रेस्पिरेशन विद इन माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रही होती है. इनको कंबाइन में ये रेस्पिरेशन, इन दोनों के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है.
सो रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन की हमने बात कर ली। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक हम कहते हैं, एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक का वर्ड ऑक्सीजन के लिए यूज़ करते हैं। और एनारोबिक, एन या डी या आर हम किसी वर्ड से पहले लगा दें तो वो नेगेटिव के सेंस में चला जाता है। एनारोबिक का मतलब है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो उस केस में अगर रेस्पिरेशन हो रही है, उस केस में फूड की ब्रेक डाउन हो रही है और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम एनारोबिक कहते हैं। बट इन नॉर्मल केसेस और ह्यूमंस में, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में मेजर जो प्रोसेस है एनर्जी प्रोडक्शन का वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। हमारी बॉडीज़ में भी नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी जनरल इक्वेशन हम ये देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड glucose will break down in the presence of oxygen and carbon dioxide, water, and energy will be produced. This is the general equation of respiration. अब ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये इनहेलेशन में हम इनटेक कर रहे हैं और इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि एक सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन भी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती है लेकिन स्टिल ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली ऐसे केसेस में होती है जब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है। लाइक अगर हम एक्सरसाइज करें या हम जॉगिंग करें, उस केस में आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है। एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपने नोट किया होगा मसल फटीग हो जाती है, मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं और पेन आपको फील होती है। सो वो उस केस में होती है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन स्टिल अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, फिर क्या होती है आपके मसल्स के सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी और उस केस में ऐसे केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो फटीग कॉज करते हैं मसल्स में। सो लेट्स टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम समराइज करें, सो बेसिकली इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, C6H12O6। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगा, ये एक कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और इस कंपाउंड को हम कहते हैं पायरुविक एसिड। यहाँ पे पायरुविक एसिड का फॉर्मूला जो है, इसमें 3 कार्बन होते हैं, तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला C3H4O3 होता है। C3H4O3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड। सो सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड से फर्दर जो है 1 कार्बन कंपाउंड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। यहाँ पे वो यही कह रहे हैं, in the presence of oxygen complete oxidation of glucose occurs with maximum release of energy। अब इसमें इसको हम सबसे पहले तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, दिस इज दी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और ग्लूकोज में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं ग्लूकोज से और कार्बन डाइऑक्साइड में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब है 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जितने भी ग्लूकोज के पास प्रेजेंट थे उसने सारे रिमूव कर दिए और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है। 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज पायरुविक एसिड। अब वो कह रहे हैं सेकेंड फेज में क्या होता है, पायरुविक एसिड अगेन ब्रेक डाउन होगा, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जितने भी है वो सब ब्रेक डाउन हो जाएंगे और एट द एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट फेज इसमें भी सिमिलर है। यहाँ पे भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज ये ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज
पायरुविक एसिड। लेकिन जो सेकंड फेज़ होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे सेकंड फेज़ में पायरुविक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि डिफरेंट कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिनमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता और उनमें टू हाइड्रोजन या 2-3 या उनसे ज़्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी जो है वो भी डिफरेंट होगी और कंप्लीट मैक्सिमम एनर्जी हमें अटेन नहीं हो सकेगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन की आप एग्जांपल ले सकते हैं। ये ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन करवाती है इन पिज़्ज़ा डो, इन ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स। जो मिल्क की कन्वर्जन है इनटू योगर्ट, वहाँ पे भी फर्मेंटेशन हो रही है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है। सो आप हम बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनमें हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस यूज़ करते हैं वहाँ पे। और जो आटा ख़मीरा हो जाता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे भी नेचुरली फर्मेंटेशन होती है। डिफरेंट बैक्टीरिया जो और यीस्ट जो हैं वो फर्मेंटेशन करवाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द फर्स्ट फेज इज एग्जैक्टली सिमिलर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ हम देख सकते हैं, जबकि अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 molecules of pyruvic acid, but the difference comes here in second phase where pyruvic acid is not completely oxidized due to absence of oxygen। जबकि क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में या फर्मेंटेशन में, क्या होगा, पायरुविक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड। दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये इथाइल अल्कोहल में ब्रेक डाउन हो जाएगा या लैक्टिक एसिड में। अगर इथाइल अल्कोहल में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इस तरह की फर्मेंटेशन को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहल्स ये केमिकल कंपाउंड्स का वो ग्रुप है जिसमें OH मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होंगे और साथ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इनको हम इन फैमिली को केमिकल्स की अल्कोहल्स कहते हैं, लाइक इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और स्पिरिट जो है वो इसकी एग्जांपल है। और लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में जो है वो प्रेजेंट होता है, या अगर ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड तो उसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, और ये मोस्टली बैक्टीरिया के थ्रू होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यहाँ पे इसकी इक्वेशन के थ्रू उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। पायरुविक एसिड इज बीन ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड विल बी ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C2H6O3। अब आप देख सकते हैं इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड दोनों में स्टिल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और एनर्जी जो है गेन वो भी इनकम्प्लीट होगा। सो अगर हम इसको समराइज़ करें तो हम यूँ कर सकते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, एंड in alcoholic fermentation that 3 carbon compound will break down into ethyl alcohol, that is C2H5 and OH. Whereas in lactic acid fermentation pyruvic acid will break down into lactic acid, that is C2H6O3. So this is all about anaerobic respiration. That's all about today's lecture.